नमस्ते मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूं और बहुत सारा प्रेम भेजता हूं। आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यह यात्रा है शक्तिपात साधना की, मंडूक उपनिषद की तुरीय अवस्था की और उस परम सत्य की खोज की जो शब्दों से परे है, अनुभवों से परे है और यहाँ तक कि साक्षी के होने से भी परे है। यह वीडियो विशेष रूप से उन साधकों के लिए है जिन्होंने शक्तिपात साधना का अनुभव किया है या जो गहरे प्रेम में डूबे हैं, जो उस एक क्षण में जीते हैं जहां उन्हें लगता है कि बस यही सत्य है, यही परमात्मा है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह शुरुआत है, अंत नहीं। तो चलिए इस पवित्र यात्रा को शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जिसके हृदय में परमात्मा के लिए तीव्र प्यास है, जैसे एक भूखा आदमी जिसे इतनी भूख लगी हो कि उसे कुछ भी दे दो वह उसे खाना समझ लेता है। ठीक वैसे ही जब आपकी आत्मा परमात्मा की तलाश में तड़प रही हो और शक्तिपात साधना में आपको एक क्षण का अनुभव होता है, तो वह क्षण इतना विराट, इतना आनंदमय लगता है कि आपको लगता है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। हर कण में वो परमात्मा दिखाई देता है, हर सांस में उसकी उपस्थिति महसूस होती है। आपका मन, आपका शरीर, आपका पूरा अस्तित्व उस एक क्षण में डूब जाता है और आपको लगता है कि बस यही परम सत्य है। लेकिन रुकिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह जो आपको घटा, यह तो उस अनंत की एक छोटी सी झलक भी नहीं है। यह उसका 1% भी नहीं है, जिसे संत परमात्मा कहते हैं, जिसे गुरु निराकार कहते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांडों का मालिक बताते हैं। वह इतना विशाल है कि शक्तिपात में जो आपको अनुभव हुआ उसे मैं गिनती में भी नहीं गिन सकता। यह समझना बहुत जरूरी है। आपकी दृष्टि से यह अनुभव बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी दृष्टि से, या अगर मैं कृष्ण, बुद्ध या जीसस की दृष्टि से देखूं, तो यह उस अनंत का एक छोटा सा अंश भी नहीं है। यह तो बस एक दरवाजा है जो उस अनंत की ओर खुलता है। यह यात्रा का प्रारंभ है, समापन नहीं। आइए एक कहानी से समझते हैं। एक साधक था, उसने अपने जीवन में बहुत प्रेम जिया, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, संसार के साथ। उसने हर रिश्ते में प्रेम को अनुभव किया, लेकिन फिर भी उसके हृदय में एक खालीपन था, एक अधूरी प्यास थी। एक दिन सौभाग्य से वह एक गुरु के पास पहुंचा, गुरु के साथ बैठा और उसका मन प्रेम में डूब गया। उसका अस्तित्व जैसे गायब हो गया, वह एक विराट ऊर्जा में विलीन हो गया। उसे लगा कि यही वह क्षण है जिसके लिए वह पैदा हुआ था, यही परम सत्य है। लेकिन गुरु ने उससे कहा, बेटा, यह तो बस शुरुआत है, अभी तो तूने उस अनंत की एक झलक भी नहीं देखी। शक्तिपात साधना में यही होता है। आप एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव करते हैं जो इतनी तीव्र, इतनी गहरी होती है कि आपको लगता है कि बस यही सब कुछ है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह झलक भी नहीं है, यह तो उस अनंत का एक छोटा सा इशारा है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही गलती की थी। उन्हें लगा कि सब कुछ मिल गया जो मिलना था, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि यह तो बस शुरुआत थी, यात्रा अभी बहुत लंबी है। अब बात करते हैं मंडूक उपनिषद की। मैंने पहले 4 मंत्रों के बारे में बताया था। आज हम 5वें मंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। यह मंत्र विशेष रूप से उन साधकों के लिए है जो शक्तिपात साधना में उतरे हैं या जो इतने गहरे प्रेम में डूबे हैं कि उन्हें लगता है कि बस यही क्षण कीमती है, यही परमात्मा है। मंडूक उपनिषद में 4 अवस्थाओं की बात की गई है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और चौथी अवस्था तुरीय। तुरीय अवस्था क्या है? इसे समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। ऋषि कहते हैं कि तुरीय अवस्था वह है जो न तो अंधकार है और न ही प्रकाश, न ज्ञान है न अज्ञान, न त्याग है न भोग। यह दोनों के पार है, लेकिन यहाँ तक भी नहीं, यह उससे भी परे है। इसे इंद्रियों से जाना जा सकता है नहीं, इंद्रियों से जो जाना जा सकता है उसे परमात्मा नहीं कहा जा सकता। शक्तिपात साधना में आपने कुछ अनुभव किया, आप वहां थे, लेकिन वह भी तुरीय नहीं है, वह उससे भी ऊपर है। ग्रंथ कहते हैं कि वह विचारों में नहीं आ सकता क्योंकि वह विचार नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, वह अनुभव नहीं है, वह अनुभूति है।
वह सभी चीजों का साक्षी है। जब आप शक्तिपात साधना में होते हैं तो आपके पास कुछ नहीं होता, एक परम शून्य होता है, लेकिन उस शून्य को महसूस करने वाला कोई होता है। यह बहुत सूक्ष्म बात है। इसे समझने के लिए अपने हृदय को खोलना होगा। मैं दोबारा कहता हूँ, वह न प्रकाश है, न अंधकार, न भीतर है, न बाहर, न शब्द है, न मौन, न आंखों से देखा जा सकता है, न इंद्रियों से छुआ। यह न त्याग है, न भोग। इन सब के पार जो है वह तुरीय अवस्था है, ऐसा ग्रंथ कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ उससे भी परे, जहाँ साक्षी भी नहीं होता, जहाँ साक्षी विदा ले लेता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। एक व्यक्ति एक सुंदर स्त्री को देख रहा है, वह उसके रंग रूप का साक्षी है। एक साधक आध्यात्मिक अनुभव जी रहा है, वह उस अनुभव का साक्षी है। लेकिन साक्षी होने में भी एक द्वैत है, कुछ देखने वाला है और कुछ देखा जाने वाला है। लेकिन अद्वैत कहाँ? अद्वैत तब घटता है जब साक्षी भी विदा हो जाए, जब देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों मिट जाएं। शक्तिपात साधना में जो आपको घटा उसे आप अंतिम सत्य न समझ लें। यह सोचना गलत है कि बस अब हो गया और करो, क्योंकि जो आपको घट रहा है वह नहीं है, कुछ और है। उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। ग्रंथ कहते हैं कि उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। सभी गुरु कहते हैं कि उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। लेकिन मैं यहाँ बैठकर व्याख्या ही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको उससे एक कदम और आगे ले जाना चाहता हूँ। उससे भी परे कुछ है जिसके बारे में इशारा भी नहीं किया जा सकता। तुरीय अवस्था को बहुत लोगों ने गलत समझ लिया है। आजकल तो एनलाइटनमेंट इतना आसान हो गया है, जैसे बरसात में मेंढक पैदा हो जाते हैं। हर कोई एनलाइटेड है, लेकिन वही लोग रात को नींद नहीं आने से परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। घर वाले उनकी बात नहीं मानते। जो वास्तव में एनलाइटेड होता है उसका तो घर ही नहीं होता। समझिए, जिस प्रेम को आप अनुभव कर सकते हैं वह उससे भी आगे है। मंडूक उपनिषद से भी आगे की बात है। आपने शक्तिपात में जो अनुभव किया वह कण कण में व्याप्त है। वह महा ऊर्जा जो आपके ऊपर उतरी वह हर जगह है, लेकिन इसे गिनती में नहीं गिना जा सकता। यह यात्रा का प्रारंभ है। यहाँ से शुरू होती है आपकी सच्ची खोज। इसलिए मैं कहता हूँ शक्तिपात साधना जरूर करो। क्राउन चक्र से जुड़ी साधनाएं करो। अगर आप यह नहीं करते तो आप उस स्कूल की बाउंड्री के बाहर ही घूमते रहेंगे जिसमें आपका एडमिशन ही नहीं हुआ। और हिंदुस्तान में आजकल ऑनलाइन शक्तिपात का चलन है। मैं स्पष्ट कहता हूँ, जैसे ऑनलाइन संभोग से बच्चा पैदा नहीं हो सकता, वैसे ही ऑनलाइन शक्तिपात नहीं हो सकता। यह पैसा ठगने की बात है। शक्तिपात के लिए गुरु का होना जरूरी है। वह गुरु जो अनंत ब्रह्मांडों को जान चुका हो, जो स्वयं परमात्मा हो, जो स्वयं शिव हो। ऋषि कहते हैं कि वह शांत मंगल शिव है, लेकिन शिव वह नहीं जो त्रिशूल लिए हो, सांप पहने हो। शिव परम शून्य है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, हमारे गुरु ने कोबरा का जहर पी लिया, क्या आप पी सकते हैं? मैंने कहा, परमात्मा जहर क्यों पिएगा? पानी पड़ा है, पानी पिएगा। जहर पीने की जरूरत ही क्या है? समझिए, लोग शिव बनकर भी बैठ सकते हैं, लेकिन सच्चा शिव परम शून्य है। मंडूक उपनिषद की तुरीय अवस्था कुछ और है। वह विराट है, वह अनंत है। सभी चीजों का साक्षी हो जाओ। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाए, मनुष्य, पेड़, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े सब खत्म हो जाएं, आपके आध्यात्मिक अनुभव भी हट जाएं, तो आप किसके साक्षी होंगे? आपका अस्तित्व भी मिट जाएगा। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। प्रेम करने वाला चाहिए, तभी प्रेमी जिंदा है। साक्षी को विदा करो, अनुभवकर्ता को विलीन करो, नहीं तो अनुभव होगा, व्याख्या होगी, प्रचार होगा और फिर जीने की इच्छा होगी। आप वापस उसी चक्र में फंस जाएंगे। मंडूक उपनिषद को समझो और उससे आगे की बात को भी समझो। यह ध्यानी और शक्तिपात साधकों के लिए जरूरी है। अगर समझ ना आए तो अपनी साधना की गति बढ़ाओ। आपके पास एक जन्म है, इस जन्म में मुक्त हो जाओ, वरना अध्यात्म के नाम पर इतना झूठ फैल गया है कि सत्य ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। हर कोई गुरु बना हुआ है। रावण साधु बनकर आते हैं, आपकी आत्मा, आपकी सीता चुरा लेते हैं। आपका मन जो कल्पनाएं करता है वह रावण है। सच्चा गुरु दुर्लभ है। मंडूक उपनिषद का मार्ग छोटा है, लेकिन परम सत्य उससे ऊपर है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और ग्रंथ की व्याख्या करूं, तो कमेंट्स में लिखें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम। नमस्ते।